जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुल यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि आज का टॉपिक है हमारा पीपीसी, पे पर क्लिक। ठीक है, अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड ऐड भी इसको कहते हैं। बेसिकली पीपीसी का थीम मैं बताती चलूँ कि ये क्यों नेसेसरी है और ये क्या है। बेसिकली अमेज़ॉन पे हमने ना पीपीसी रन करनी होती है, ये कंपेन चलानी होती है। कंपेन में हमने अमेज़ॉन को ना थोड़ी बहुत बिडिंग करनी होती है, जिसके नतीजे में अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट को ना रैंक कर देता है। जस्ट यूज़ फॉर एडवर्टाइजमेंट हम अमेज़ॉन को ना प्राइस देते हैं, अमेज़ॉन इन रिटर्न कंपेन चलाता है। और जब हमारी प्रोडक्ट जो है ना अमेज़ॉन वेयर हाउस पहुँच जाती है, तो पहले 15 डेज़ जो है ना बहुत बहुत क्रूशियल होते हैं। लाइक पहले 15 डेज़ को हनीमून पीरियड कहते हैं। इसमें अमेज़ॉन ना हमें खुद भी प्रमोट कर रहा होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को ना रैंक कर लें। इसमें हमने क्या करना होता है, ये स्टार्टिंग 15 डेज़ में ना हमने अमेज़ॉन को थोड़ी बहुत बिडिंग करनी होती है, जिसके नतीजे में अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट जो है वो टॉप 10 में रैंक कर देता है। लेट्स सपोज के ये कहा जाता है कि ये स्टार्टिंग के 15 डेज़ में ये चांसेस होते हैं कि 80 to 90% जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट रैंक कर सकती है। सो डैट्स वाई ये टाइम जो है ना इसमें हमने पीपीसी रन करनी होती है स्टार्टिंग में, ताकि हमारी प्रोडक्ट ना रैंक कर जाए। पीपीसी के बारे में लेट्स सपोज के पीपीसी इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। लेट्स सपोज के हमने क्या करना होता है, 1 से 2 वीक हमने पीपीसी को रन करना होता है और देखना होता है कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, किन कीवर्ड्स पे हमारी प्रोडक्ट रैंक कर रही है। ठीक है, लिस्टिंग में जो हमने कीवर्ड्स यूज़ किए होते हैं ना, इसके अलावा भी हमने सजेस्ट करने होते हैं अमेज़ॉन को पीपीसी के दौरान। तो उस बेस पे ना हमारी प्रोडक्ट रैंक होती है। लेट्स सपोज कि जो कीवर्ड्स ना काम कर रहे हैं उनको डिलीट कर देते हैं, नेगेटिव फ्रेजेस में डाला जाता है, और जो काम कर रहे हैं उनको हमने बिडिंग को हाई या लो करके तो दे फर्दर एनालिसिस करनी होती है। सो इस तरह ये जस्ट एनालिसिस होती है, एनालिसिस ऑफ डाटा। यानी कि हमने देखना होता है, इवन दो 1 to 2 वीक बाद हमने एनालिसिस करनी होती है तमाम कि किन किन कीवर्ड्स पे सेल आ रही है, किन पे इम्प्रेशंस आ रहे हैं, किन पे क्लिक्स आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ हमने देखनी होती है और एनालिसिस करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि ये हमने टेस्टिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। ये नहीं होता कि एक वीक में ही चलाने से पीपीसी काम कर जाती है। इसीलिए ये टेस्टिंग होती है, एटलीस्ट हमें 3 मंथ्स इसको रन करना होता है। फिर हमें पता चलता है कि हमारी पीपीसी जो है वो किस तरह से वर्किंग कर रही है। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग पीपीसी कंपेन को चलाने से पहले ना कुछ चीज़ें जो है रिक्वायर होती हैं। लेट्स सपोज आपने अमेज़ोन पे एफबीए कैलकुलेटर के थ्रू अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखना होता है। अगर मिसाल के तौर पर आपके प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है, 25% एवरेज के हिसाब से कंसिडर किया जाता है ना, लेकिन लेट्स सपोज कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन कि वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम है, आप उस प्रोडक्ट पे पीपीसी रन ना करें। अगर 19 या 20% प्रॉफिट मार्जिन है, इवन दो 24% भी है, तो आप उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट पीपीसी कंपेन रन ना करें। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग पे आपको प्रॉफिट मार्जिन देखें। लेकिन लेट्स सपोज आप फर्स्ट पेज पे ले भी आते हैं अपनी प्रोडक्ट, जब उसका प्रॉफिट ही नहीं है तो आपको क्या फ़ायदा उसको फर्स्ट पेज पे, इवन दो के पैसे पेमेंट लगा के एड्स लगा के कंपेन चला के आपको प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाना है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ऑप्टिमाइज योर अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। आपने क्या करना है, अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है। लेट्स सपोज कि आपने मैंने जो लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग करवाई थी उसमें मैंने ये बताया था कि ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, जो कीवर्ड्स आपने प्रॉपर तरीके से ऐड करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर लेट्स सपोज कोई पीपीसी का क्लाइंट भी आपके पास आया ना, तो आपने उस लिस्टिंग में आपने अच्छे तरीके से कीवर्ड्स को ऐड करना है। ठीक है, उसमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में ना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज़ें आ जाती हैं। आपकी पिक्चर्स बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, नहीं है तो आप किसी फोटोग्राफर को हायर करके पिक्चर्स वगैरह अच्छे तरीके से बनवाएं। टाइटल, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, ये तमाम चीज़ें आपको ऑर्गेनिक वे से जो है रैंकिंग में इम्पैक्ट डालती हैं और क्लिक थ्रू रेट्स आपको ज़्यादा मिलता है। सो डैट्स वाई जो है ना, ये 2 पॉइंट्स आपने पीपीसी रन करने से पहले मेक श्योर कर लेने हैं। ठीक है,
अगर लेट्स सपोज इनमें कोई मसला है तो फिर आप पीपीसी रन नहीं करेंगे। टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स में आ जाती हैं, 3 टाइप्स हैं इसकी पीपीसी की, ठीक है। और इसमें ये है कि देखिए, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स है और डिस्प्ले एड्स है, ठीक है। अब इसको ना मैं एक एग्जांपल के थ्रू इलेबोरेट करूँगी। जस्ट आप थोड़ा वेट करें, इसको ना एग्जांपल के थ्रू इलेबोरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज के अच्छा, ये कंफर्म करें आपको वर्ड की फाइल नज़र आ रही है? यस मैम। अच्छा, इसमें ना 3 टाइप्स होती हैं कंपेन की। एक होती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, ठीक है, एक होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स और एक होती है डिस्प्ले एड्स। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इलेबोरेट करूँगी इसको कि लेट्स सपोज ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, ब्रांड एड्स इसको कहते हैं। ये उन सेलर को अलो होती है जो जो जिनकी 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पीछे रजिस्टर्ड हों अमेज़ोन के साथ, उनको अमेज़ोन ना स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स अलो कर देता है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स उन सेलर्स को अलो होती हैं, यानी कि जो हम हमारी तरह जो है वो न्यू होते हैं, ठीक है। और इनकी प्रोडक्ट जो है ना नीश पेज में, मिड मिड में और नीश पेज, फर्स्ट नीश पेज पे, टॉप पे तो ब्रांड्स वालों की शो नहीं है ना, उससे नीचे जितनी भी एसपी हमें शो होंगी, स्पॉन्सर्ड वाली शो होंगी, वो प्रोडक्ट्स वालों की शो होंगी। डिस्प्ले कहते हैं किसी की लिस्टिंग में हम जाते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन से ऊपर जो हमें नज़र आ रही होती हैं ना लिस्टिंग्स वगैरह, ये स्पॉन्सर्ड वगैरह, वो होती हैं डिस्प्ले एड्स। अब इसको फर्दर एलेबोरेट करते हैं एग्जांपल के थ्रू। गूगल का पेज नज़र आ रहा है ना आपको? अहमद कंफर्म करें। जी मैम, ये तो अमेज़न यस पेज मैम है। और अच्छा, अब ये देखें, लेट्स सपोज के की होल्डर में राइट किया और इसमें ये है कि ये देखें स्टार्ट पे जो स्टार्टिंग पे आपको नज़र आ रही है ना टॉप पे, इनको कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। बिकॉज ये उन सेलर्स को अलाउ करता है अमेजोन जिनकी ऑलरेडी 2 से 3 प्रोडक्ट पीछे यानी कि लॉन्च्ड है, ऑलरेडी वर्किंग में है। तो इस इट्स मीन कि अमेजोन उनको अलाउ करेगा। इसके नीचे जितनी भी, ये देखिए ये भी एसपी है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड वाली है। ये स्पॉन्सर्ड के साथ उन्होंने वीडियो भी चलाई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे ये नीचे जितने भी एसपी वाली हमें प्रोडक्ट शो होंगी ना, वो होंगी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स, ठीक है। ये भी एसपी स्पॉन्सर्ड वाली है, ये भी स्पॉन्सर्ड वाली है। तो इट्स मीन कि ये जो है ना ये यानी कि हम जैसे न्यू सेलर्स हैं उनको लो होती है। सम टाइम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स उसको कहते हैं। ये जितनी भी नीचे शो होंगी ना, ये देखें ये भी इन्होंने भी वो वीडियो चलाई हुई है, तो ये भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स है। सम टाइम क्या होता है कि लेट्स सपोज हम किसी प्रोडक्ट पे ओपन करके जाते हैं तो हमें ना ये इसी इसी के ऊपर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने सम टाइम ना ये देखें डिस्क्रिप्शन पे, ये देखें, ये जो नज़र आ रही है ना स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग पेज में हमें नज़र आ रही है स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिप्शन वाले पेज में, ये है इन एक्चुअल स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले का मतलब किसी की लिस्टिंग में वो डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। तो इनको स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स कहते हैं। जस्ट ये था कि मैंने टाइप्स को एलेबोरेट किया। अभी हम फर्दर देखते हैं इन चीज़ों को।
स्पॉन्सर, ये हमने टाइप्स को एलेबोरेट कर दिया, ठीक है। ये नीच पेज ही लगा लें amazon.co.uk या amazon.com का, वहाँ पे आप देखें स्पॉन्सर ब्रांड ऐड जो कि टॉप पे शो हों, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड जो कि ब्रांड्स के नीचे वाली जो भी एसपी वाली प्रोडक्ट होगी वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स होगी, और डिस्प्ले होगी किसी की लिस्टिंग में जो हमें शो हो रही होती है। अभी लेट्स सपोज के ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम पहले कीवर्ड मैच टाइप्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ना 3 टाइप्स की यानी कि हमें कीवर्ड शो होंगे। एक होते हैं ब्रॉड टाइप्स के, एक होते हैं फ्रेजेस और एक होते हैं एग्जैक्ट। अब ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट में मैं आपको ना थोड़ा बहुत एलेबोरेट करूँगी, इसके थ्रू कर लेते हैं। ब्रॉड्स, ये देखें फॉर एग्जांपल बेबी टॉवल, ये एक कीवर्ड है। अब ब्रॉड में किस तरह इसको देखा जाता है और फ्रेज में इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और एग्जैक्ट में किस तरह कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल है ब्रॉड एग्जांपल की, मैं एक और एग्जांपल इंक्लूड करती हूँ। मिसाल के तौर पर जी, क्रिसमस कुशन कवर है ना 18x18। अब क्रिसमस कुशन कवर तो हमारा हो गया मेन कीवर्ड, 18x18 तो लॉन्ग टेल में चला जाता है ना। क्रिसमस कुशन कवर, ये सारे क्रिसमस पिलो कवर लाइक क्रिसमस पिलो कवर 22x22 और क्रिसमस पिलो कवर फॉर बेड फॉर सोफा, ठीक है। ये तमाम लॉन्ग टेल कीवर्ड जितने भी होंगे ना वो किस में जाएंगे, ब्रॉड में जाएंगे। ब्रॉड का वर्ड से ही आपको नज़र आना चाहिए कि ब्रॉड का मतलब है कि जितने भी लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं वो ब्रॉड में आ जाएंगे। और इधर भी उन्होंने बताया हुआ सिनोनिम्स, एब्रिविएशंस, मिसस्पेलिंग्स, वेरिएशन इंक्लूडिंग यानी कि प्लूरल्स एंड स्ट्रीमिंग्स, ठीक है। एस आई एन जी का इजाफा या ई एस का इजाफा, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना ब्रॉड में आएंगी। और ये देखें बेबी बॉट टॉप, ये तो टोटली डिफरेंट हो जाता है ना। लेकिन अगर बेबी टॉवल की बात कर लें, बेबी हुडी टॉवल्स, ये भी लॉन्ग टेल में आ जाता है। टोडलर टॉवल, बेबी टॉवल्स, पिंक पिंक बेबी हुडी टॉवल्स, ठीक है। तो इस तरह के तमाम जो है ना कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ जाते हैं ब्रॉड में। फ्रेज की एग्जांपल कर लेते हैं। फ्रेज, इसमें कीवर्ड्स या तो एग्जैक्ट होंगे या फिर हल्के फुल्के मैच्ड कीवर्ड्स होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आगे एक एग्जांपल इंकोड की है, क्रिसमस पिलो कवर मेन है बट पिलो कवर फॉर क्रिसमस एंड क्रिसमस डेकोर फॉर क्रिसमस ये आएंगे बेबी टॉवल्स में। अगर यहाँ पे हम देखें तो बेबी टॉवल, बेबी पिंक टॉवल, ठीक है। और ये एग्जैक्ट भी हम इनको कह सकते हैं और हल्के फुल्के मैच भी कर रहे हैं। मिस स्पेलिंग, सिंगुलर, प्लूरल, स्ट्रीमिंग्स, एब्रिविएशंस, एक्रोनिम्स, ये तमाम इंक्लूड होंगे फ्रेजेस में। एग्जैक्ट में वो आते हैं जो कि सेम, ठीक है। लाइक बेबी टॉवल है ना, ये भी बेबी टॉवल है, बेबी टॉवल्स है, ऐसी हैं। ये इसका इजाफा हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट है। इसके अलावा लेट्स सपोज के एग्जैक्ट से मुराद के जैसे क्रिसमस पिलो कवर मैं कह रही हूँ तो क्रिसमस पिलो कवर ही आ जाए, तो ये आ जाती हैं चीज़ें एग्जैक्ट में। ये बताने का मकसद ये था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है ना पीपीसी स्टार्ट करने से पहले ये आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये पीपीसी के रिगार्डिंग अब पीपीसी कैंपेन को इन एक्चुअल रन कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हम जाएंगे गूगल पे और अमेज़ोन, ये है सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल में हम कैंपेन मैनेजर पे जाके और नेक्स्ट हम देखेंगे कैंपेन मैनेजर पे आने के बाद अच्छा, इसमें हमें शो हो रही हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स एड्स, स्पॉन्सर ब्रांड एड्स और डिस्प्ले। अब इसमें डेफिनेटली हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम ब्रांड्स वाली भी नहीं करेंगे चलाएंगे और स्पॉन्सर डिस्प्ले वाली भी नहीं चलाएंगे, हमने प्रोडक्ट्स वाली चलानी है। सो कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करके और हमारे पास ये आ जाएंगे लेट्स सपोज के टारगेटिंग कैंपेन। और इसमें ना ये जो हमने स्पॉन्सर चलानी होती है इसमें ना फर्दर आ जाती हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग, ठीक है। अब ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग को फर्दर हम वन बाय वन एलेबोरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को देख लेते हैं, डायनामिक बिडिंग स्ट्रैटेजी जो कि दोनों में ही यूज़ करनी है हमने। ये क्या है इसको हम एलेबोरेट कर लेते हैं, बाद में हम फर्दर इसको कैटेगराइज करेंगे। अब लेट्स सपोज के कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है,
कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजीज में देखें, ये जो हमने कंपेन चलानी होती है ना ऑटो, इसमें ये है कि सबसे पहले कंपेन चलाने से पहले हमने ना तमाम कीवर्ड्स, ठीक है, उनकी फाइलिंग करके एक अलहदा से हमने अपने पास रख लेने हैं, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर एसन को हमने लिया और सेरिब्रो में डाल डाल दिया, और सेरिब्रो में डालने के बाद जो हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं, इस तरह के कीवर्ड्स जो है ना वो हमने एक फ़ाइल तैयार करके अपने पास रख लेनी है। इसके बाद देखें, 3 टाइप्स की कंपेन जो है ना हमें शो होती हैं, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स और डिस्प्ले, जिसमें से हमने ये प्रोडक्ट्स वाली ओपन की है, ठीक है। और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं ना वो यूज़ होती है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाली, क्योंकि हर सेलर जो है ना वो न्यूली लॉन्च करता है। शाज़ो नादर है कि किसी सेलर की 2 से 3 प्रोडक्ट पीछे रजिस्टर हो, ठीक है। और इसमें ये है कि हमने कंपेन में ना 3 से 4 किस्म, यानी कि 3 से 6, मिनिमम 6 टाइप की कंपेन रन करनी होती है। अब 6 टाइप्स की जो कंपेन रन करनी है ना, उसमें से हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन सी हम रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑटो और मैनुअल में क्या डिफ्रेंसिएशन है। ऑटो कंपेन इस तरह से होती है कि हमने डेली बेस पे चलानी होती है, और बिडिंग भी डेली बेस पे ही एडजस्ट करते हैं। मैनुअल जो है ना वो हमने प्रोडक्ट की बेस पे चलानी होती है, और इसमें हमने यानी कि मैनुअल टारगेटिंग जो है ना ये भी हमने 2 तरह से, और कीवर्ड टारगेटिंग भी 2 तरह से। आगे जो मैनुअल टारगेटिंग 2 तरह से चलानी है ना, उसमें भी हमने फर्दर 2 टाइप्स की रखनी है। इसको हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद देखिए, हमने क्या करना है कि एक कंपेन हमने चलानी होती है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे, ठीक है। और AMC सजेशन एक्सपेंडर जो मैंने आपको बताया था, ये फ्री एक्सटेंशन है, डेफिनेटली आपने डाउनलोड की होगी, नहीं की तो मैं आपको बता देती हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड के थ्रू भी हमने एक कंपेन रन करनी होती है, जो कि AMC सजेशन एक्सपेंडर हमें सुजेस्ट कर रहा होता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले बिडिंग स्ट्रेटजीज की बात करें। बिडिंग स्ट्रेटजीज में डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन एंड फिक्स बिड्स, ठीक है। अब डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में देख लेते हैं। इसमें मैं अगर मुझे क्लिक पड़ते रहे और प्रोडक्ट बाय ना हुई, तो अमेज़ोन खुद ही डाउन की वजह से ना मेरी प्रोडक्ट को शो नहीं करेगा। यानी कि लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर जैसा कि मुझे सेल नहीं आ रही थी, तो अमेज़ोन मेरी बिड को एक सिलेक्ट करके और मुझे टॉप पे शो नहीं दिखाएगा, और शो नहीं करेगा, इट्स मीन मुझे क्लिक नहीं पड़ेगा। क्लिक नहीं पड़ेगा तो डेफिनेटली मेरे अकाउंट से जो पेमेंट जानी थी $1, वो नहीं जाएगी। डाउन ओनली का मतलब यही होता है कि अमेज़ोन सिनेरियो देखता है कि इस पर्सन ने, इस सेलर ने एक बिड सिलेक्ट की हुई थी, जबकि इसको जो क्लिक आना है वो 2 बिड पे आना है। तो इट्स मीन कि इसके पास तो इतनी अमाउंट ही नहीं है, उतने उसने नहीं सिलेक्ट की हुई। अमेज़ोन खुद ही मेरी प्रोडक्ट को ना डाउन की वजह से टॉप पे शो ही नहीं करेगा। तो इस वजह से हमें क्लिक से हम बच जाते हैं। सो दैट्स वाई हमें डेफिनेटली हमारे अकाउंट से डिडक्ट भी नहीं होंगी पेमेंट। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन में ये होता है, अमेज़ोन खुद ही मेरी कन्वर्जन हिस्ट्री पर खुद ही मुझे अप एंड डाउन करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक बिड लगाई है तो खुद ही 2 करके टॉप पे शो कर देगा। इसमें हमने अमेज़ोन को ना अथॉरिटी दी होती है कि अमेज़ोन आप देख लेना सिनेरियो, जहाँ पे मुझे सेल आ रही होगी ना उतनी ही बिड करके मेरे अकाउंट से उतने पेमेंट डिडक्ट कर लेना। तो इस तरह से अमेज़ोन ने अपनी मर्ज़ी से जो है ना प्रोडक्ट को लेके चलना होता है। फिक्स बिड्स में ये चीज़ आ जाती है कि लेट्स सपोज अगर मैं 2 बिड्स सेलेक्ट करूँगी ना तो वो 2 ही रहेगी, वो अप एंड डाउन नहीं होंगी। उसमें ये है कि डेफिनेटली हमने 2 सेलेक्ट की हुई है। अगर लेट्स सपोज मुझे क्लिक का आ रहा है और सेल नहीं आ रही, तो डजेंट मैटर, हमारे अकाउंट से 2 जो मैंने सेलेक्ट की हुई है फिक्स बिड की वजह से $2 मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाने हैं, ठीक है। तो ये फिक्स बिड हम रेकमेंड नहीं करते। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली और डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने डाउन ओनली करनी होती है 1 वीक तक, और बाद में फिर हम डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन पे कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से इसको लेके चलना है। फॉर एग्जांपल के मिसाल के तौर पर हमने कंपेन का नेम किस तरह से देना है। लेट्स सपोज के
अच्छा, इसमें हमने कंपेन का नेम किस तरह से देना है? हमने ना मिसाल के तौर पर जो भी हमारी कंपेन का नेम है, हमने उसको कंपेन का नेम इस तरह से देना है कि कंपेन का जो भी नेम होगा, मिसाल के तौर पर आपका कीवर्ड है, की होल्डर आपका कीवर्ड है, ठीक है। अब आपने की होल्डर और और मैन साथ आपने मैनुअल या ऑटो आप रन कर रहे हैं तो आपने साथ ब्रैकेट में ऑटो राइट कर लेना है, ठीक हो गया। अब आपने स्टार्टिंग डेट, ये ऑटो का मैं बता रही हूँ, जस्ट ऑटो का। आपने स्टार्टिंग डेट जो है ना, वो जिस डेट पे आपने डेफिनेटली रन किया वो डेट आपको शो हो रही होगी। एंडिंग डेट इट्स अप टू यू कि आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ना भी करें तो इट्स अप टू यू, ये ना भी करें कोई मसला नहीं है। जिस दिन हमने ये कंपेन को स्टॉप करना होता है हम कर सकते हैं इजीली। उसके बाद देखें, ऑटो में इस तरह से होता है कि अमेज़ोन अपने एल्गोरिथम के हिसाब से खुद ही प्रोडक्ट को ना रैंक करता है। बजट की अगर हम बात करें तो बजट में हमने 15 स्टार्ट में $15 या $20 सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। आपने $15 या $20 से स्टार्ट करना है और ये डेली बेस पे आपका बजट कंज्यूम होगा। ऑटो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग पे 1 वीक आपने ये डाउन ओनली चलानी है, बाद में आपने अप एंड डाउन पे कर देनी है, ठीक है। अभी उसके बाद देखें जी, अगर तो कोई आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन है तो आप इसको ऐड करेंगे, नहीं तो लेफ्ट इट। और डेफिनेटली वही प्रोडक्ट्स आपको नीचे शो हो रही होंगी, जिसको आपने ऐड करना होगा आप उसको ऐड कर सकते हैं क्लिक करके। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आपने क्या करना है कि ये बिड जो है ना आपने 1 सेलेक्ट करनी है स्टार्टिंग पे, ठीक है। डेली बजट आपने 15 सेलेक्ट कर दिया और डिफ़ॉल्ट बिड में आपने 1 सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम ऑटो चला रहे हैं। आपने क्या करना है कि ये सिलेक्ट करके लास्ट पे आपने आ जाना है। अब आपने यहाँ पे लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करने के बाद ये आपकी ऑटो टाइप की कैंपेन रन हो जाएगी। बताने का मकसद ये था कि ऑटो में जस्ट हमने इस तरह से क्रिएट किया है। जब हम मैनुअल में आएंगे ना, फिर आगे फर्दर कैटेगराइज आ जानी है। लाइक आपने नीचे फिर आपने ये देखिए कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग, मैनुअल में ये 2 टाइप्स आ जाती हैं। इनको कल हम फर्दर एलेबरेट करेंगे कि इनको किस तरह से करना है। आज हमने जस्ट किया है कि ऑटो में हमने सिंपल वे से एक कंपेन क्रिएट की है। ये हमने 5 से 6 टाइप की कंपेन रन करनी होती है। कल बाकी जो रिमेनिंग कंपेन्स हैं उनको एलेबरेट करेंगे। और आज ऑटो वाली जो है वो उसको क्लियर वे से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक आज का टॉपिक पीपीसी का था। और अगर कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट्स आई हैं, प्रॉब्लम आई हैं, तो आप शेयर करें। कहीं पे समझ नहीं आई आप उसको एलेबरेट करें, ठीक है। और साथ ही हम आज आपके प्रैक्टिकल वे से भी ये क्लास होगी, उसमें हम प्रैक्टिस आपकी लेंगे कि आपने हंटिंग को या बाकी चीज़ों को कितना एक्सप्लोर किया है। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप करें। मैम मैंने ये पूछना था कि पीपीसी कैंपेन हम सिर्फ प्राइवेट लेवल के लिए रन करते हैं या होलसेल प्रोडक्ट में भी यूज़ होती है? नहीं नहीं, होलसेल में नहीं होती। होलसेल में तो ब्रांड की अपनी प्रोडक्ट है वो रन करेगा, लेकिन प्राइवेट लेवल में होती है। जी स्टूडेंट्स, और किसी का क्वेश्चन? चलें ठीक है। अभी ये ना प्रैक्टिस से ये चीज़ें आनी हैं। स्टार्टिंग पे ये ऐसे ही लग रहा होता है जैसे ऊपर से चली गई हैं, या इस तरह सम लाइक मेरा हर बैच में मेरे स्टूडेंट्स को कन्फ्लिक्ट्स पीपीसी पे होती हैं कि ड्यूरिंग द लेक्चर समझ नहीं इतनी आ रही हो। ये इसका ये है कि मैंने वैसे बड़े एलेबोरेटेड वे से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आपने इस रिकॉर्डिंग को ना 1 से 2 दफ़ा ज़रूर देखिएगा तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहीं भी कन्फ्यूजन आएगी तो आप डेफिनेटली क्वेरीज वगैरह कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करूँगी। अदर दैन डैट अभी हम प्रैक्टिकल क्लास पे मूव ऑन करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम नहीं ले सके थे बिकॉज आपने कहा था कि किसी के टूल्स का इशू आ रहा था, मतलब कोई ना कोई इशू था। और अभी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन शेयर करवाई जाएगी, ठीक है। तो आपने जो है वो स्टार्ट करना है। जी सबिहा, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
मैम ये जो आप क्लासेस लेती है ना, इसकी रिकॉर्डिंग है ना उस पे ग्रुप पे डाल दिया करें। कंटेंट राइटिंग की जो नेक्स्ट प्रीवियस सैटरडे क्लास हुई थी ना, तो वो सब कहने के चैनल पे है। मैंने तो चैनल पे सर्च किया, मुझे तो नहीं मिला। तो थोड़ी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी क्लास हमारी लेते हैं ना, तो वो उसको ना रिकॉर्ड इस पे हमारे ग्रुप पे डाल दिया करें उसका लिंक ना, ताकि चलिए ठीक है। इजीली मैंने दरअसल अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैं उसमें डालती हूँ, फिर मैं इसको बार बार रिपीट पे देख रही होती हूँ। एक सीक्वेंस से चल रही है ना हमारी क्लासेस, उसमें आपकी ना चैनल पे बहुत वीडियोस हैं, तो मुझे समझ में नहीं आती, ये मैंने देख ली फिर मैं दोबारा देखती हूँ, इससे थोड़ी कंफ्यूजन होती है। नहीं, उसमें बड़ी मैं आपको बता मेहरबानी देती होगी। हूँ, उसमें पता क्या है स्बिहा, उसमें हमने प्ले लिस्ट बनाई होती हैं हर बैच की। इवन दो आपकी प्ले लिस्ट है 8 सेशन वालों की प्ले लिस्ट अलहदा से है। जस्ट आपने वन क्लिक करना है प्ले लिस्ट पे, जितनी भी आपसे रिलेटेड वीडियोस है ना, आपने जस्ट उनको एक्सप्लोर करना है। ओके ठीक है जी। उस प्लेलिस्ट का ना लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो बाकी है कि प्लेलिस्ट में हर चीज़ जो जिस बैच के नाम से प्लेलिस्ट होती है ना, उस बैच के से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होती हैं वो उस प्लेलिस्ट में अपलोड होती हैं। तो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। डेफिनेटली अगर वीडियोस को आप देखेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा है। चलें ठीक है, और किसी को क्वेश्चन? चलें हम स्टार्ट करते हैं। अहमद आप जो है ना, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करती हूँ, आप आपसे स्टार्ट करते हैं। जी अहमद, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। आप स्क्रीन शेयर करेंगे? मैम आपने डिसेबल किया हुआ है। डिसेबल किया हुआ है? एक सेकंड, मैं आपको ना होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा और आप कंटिन्यू करेंगे। चलें, आपको ना अभी आप होस्ट है मेरी तरफ से, और आप अपनी स्क्रीन शेयर करके ना तो स्टार्ट करें। ये मिड में एक ऑप्शन होगा शेयर स्क्रीन वाला, ग्रीन कलर से, तो उस पर क्लिक करके ना तो आप कंटिन्यू करेंगे। आपकी स्क्रीन शेयर है। अभी आपने हमें यानी कि माइनस स्ट्रिंग मेथड बताना है, प्रोडक्ट का आइडिया फाइंड आउट करने वाला, और इसके बाद आपने हमें ये मेथड बताना है कि एक प्रोडक्ट जब आपको मिल जाती है तो उसको कैसे क्राइटेरिया पे मीट करना है, ये हमें बता दें, और जंगल स्काउट के थ्रू जस्ट। मैम पहले तो ना माइनस रैंक का मतलब ये है कि हमने माइनस ऐड करके तो आगे ना मिनिमम 8 कैरेक्टर्स हमने उसमें ऐड करने हैं सर्च बार में। तो उससे हमें काफ़ी सारे ना आइडियाज़ मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स के। मैम आवाज़ आ रही है आपको? जी अहमद, आपकी आवाज़ आ रही है, और ठीक है, ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल गए। अब इसमें से जस्ट अगर आप प्रैक्टिकल वे से ना चलें, ऐसे हमें बता दें कि इसमें से अगर कोई एक प्रोडक्ट है, ये जैसे आपको सामने प्लास्टिक टाइप की ना ये नज़र आ रहे हैं, कप टाइप है, और यस डिस्पोजेबल मैम। पेपर लाइनर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें अगर लेट्स सपोज के इस प्रोडक्ट को आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इसको आप आगे फर्दर किस तरह से लेके चलेंगे, किस तरह आप इसका मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे, ये हमें बता दें। मैम मेन कीवर्ड इसका सेरिब्रो में हम इसका इस जो ISIN नंबर होता है उसे सेरिब्रो में डालते हैं। तो उसके बाद हमें काफ़ी सारे कीवर्ड शो किए जाते हैं, तो उसमें से हमने देखना होता है कौन सा कीवर्ड हमारा मेन कीवर्ड है।
ठीक हो गया। अच्छा, वो फिर हमने डेफिनेटली टॉप 10 में से देखना होता है सॉर्ट आउट करके सर्च वॉल्यूम को, जिसका हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम हो वो हमारा मेन कीवर्ड होता है। ये तो चलें ठीक हो गया, आपका प्रोडक्ट का आइडिया एक क्लियर हो गया हमें। अब आप हमें ये बताएं कि एक amazon.com में आपने कोई प्रोडक्ट ट्राई की, कोई भी कीवर्ड, उसको आपने जीएस के साथ स्टैट्स को मैच करके आप दिखाएं कि कैसे हम देखते हैं कि ये आइदर हमारी विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। यस मैम। अहमद, इसी पेज पे बेशक आप कोई कीवर्ड राइट कर लें, कोई भी। मैम अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने योगा मैट इधर सर्च किया है, तो अब उसके बाद हमें ये काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स शो की जाएंगी। तो उसमें से पहला हमारा क्राइटेरिया ये कि हमारे पास यूएसए की मार्केट के लिए कम से कम 3000 से 2000 तक के कंपटीटर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि यूएसए के हमने लिए ना, यूएसए के लिए कंपटीशन 2000 तक होना चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम तो यस मैम। मिनिमम तो जितना मर्जी हो वो अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 2000, 2000 से ज़्यादा ना हो। यस मैम। मैम उसके बाद सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है उसके रिव्यूज चेक करने होते हैं। थ्री थे थ्री सेलर्स के हमारे पास कम से कम ना 400 तक रिव्यूज होने चाहिए बस, इससे हाई नहीं होने चाहिए थ्री सेलर्स के टॉप 10 में से। मैम टूल्स फिर रुक गए हैं। हाँ, टूल्स का वैसे इशू रहता है। और अकाउंट आप चेंज करके देख लेते, नहीं तो जंगल स्काउट है आपके पास। यस मैम मैं करता हूँ। जंगल स्काउट है तो उसको आप कर लें, नहीं तो ये क्लास में किसी के पास अगर एक्टिव है इस टाइम पे टूल, तो वो फिर स्टार्ट कर लें। मैम कोई भी अकाउंट नहीं चल रहा। चलें, आप इस तरह करें कि इस टाइम पे हैं किसी के एक्टिव टूल क्लास में से, जो कि अभी मुसरत के हैं। मुसरत, आप इस तरह करें, अहमद आप अपनी तरफ से ना स्क्रीन ऑफ करें और मुसरत की स्क्रीन शेयर करवा के ना तो इसको देखते हैं, यस मैम। प्रैक्टिस को लेते हैं। जी मुसरत, आप ना अपनी तरफ से स्क्रीन ऑफ कर लें। ओके मैम जी। मैम कर दिए। ठीक हो गया। अच्छा मुसरत, आपको ना मैं होस्ट इनविटेशन भेज रही हूँ। आवाज़ आ रही है मुसरत? ओके मैम जी। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में आपको ना होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, आप एक्सेप्ट करें और आप कंटिन्यू करें।
मैम जी क्या सर्च करूँ? कोई भी सर्च कर लूँ कोई भी कीवर्ड? हाँ जी, कोई भी कीवर्ड आप राइट करके ना तो उस पे जेएस का एनालिसिस करके दिखा दें। ओके मैम जी। मैम जी ये तो अब आगे चल ही नहीं रही, आगे इसका पता नहीं क्या हुआ। अभी सही वर्क कर रही थी थोड़ी देर पहले। कोई इशू नहीं, डेफिनेटली वेट करना पड़ जाता है, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। तो नहीं तो अकाउंट चेंज करके आप देख लीजिएगा। पहले मैम जी इसकी हमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखनी चाहिए यूएसए के लिए, 2000 से ज्यादा ना हो। जी जी, आप वैसे ही एक्सप्लेन कर दें ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। अगर ओपन हो गया तो वेल एंड गुड। और मैम जी टॉप 10 सेलर्स में से 5 का रेवेन्यू 7000 तक हो, उससे लेस ना हो। बाकी सबका जितना मर्जी ज्यादा हो जाए। और रिव्यूज 3 सेलर्स के 400 से कम होने चाहिए। और प्राइस जो है उसकी जी जी। होनी चाहिए, उससे कम ना हो। और मैम जिस 1000 ना हो, कोई भी टाइम से ज्यादा अमेजोन भी ना हो। और वेट भी लाइट, ज्यादा वेट ना हो। सीजनलिटी ना हो प्रोडक्ट में, कि जो एक सीजन में चली, जैसे वो क्वेश्चन होते हैं क्रिसमस के, वो सीजनलिटी में आ जाते हैं कि वो एक टाइम पे अप होते हैं और फिर डाउन हो जाते हैं। गूगल ट्रेंड में भी अच्छा हो, सीजनलिटी ना हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें ठीक है, इस तरह तो आपने एनालिसिस करके दिखा दिए। अच्छा, ये क्लास एंड पे जा रही है, आपने नेक्स्ट लिंक के थ्रू ना ज्वाइन करना, और तब तक आप टूल्स वगैरह एक्टिव कर लीजिएगा। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं। यस मैम जी।